नीतीश को पसंद नहीं करते मुसलमान, ललन सिंह के बयान से जेडीयू में घमासान। कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने दिया बड़ा बयान, नीतीश को बताया विकास पुरुष। नीतीश ने मुसलमानों के लिए किया काम, लेकिन मुसलमान दिखते हैं आरजेडी के साथ। लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर हार को पचा नहीं पा रही है जेडीयू। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। ललन सिंह के बयान पर आरजेडी तो उन्हें घेर ही रही है। जेडीयू के अंदर भी ललन अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे पार्टी के नेता ललन के बचाव में दावा कर रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ललन सिंह तो नीतीश की तारीफ कर रहे थे और उनके बयान को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वो मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे दिखाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर ललन सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया है और विपक्ष के साथ ही जेडीयू के अंदर से भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या ललन सिंह ने जो बयान दिया वो नीतीश कुमार के कहने पर दिया था। और आज हम ललन सिंह के बयान पर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ललन सिंह बीजेपी के करीब क्या हुए, वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए। कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कितना भी काम करो वो उन्हें दिखाई नहीं देता। हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। अभी तक तो यही माना जाता था कि बिहार में मुसलमानों का वोट आरजेडी और जेडीयू के बीच ही बंटता है, लेकिन ललन सिंह ने साफ कह दिया कि नहीं, ये वोट कहीं भी बंटता हो लेकिन जेडीयू के हिस्से में तो नहीं आता। अगर आता तो जेडीयू की हालत 2020 के विधानसभा चुनाव में इतनी खराब ना होती। लोकसभा चुनाव में जो 4 सीट हाथ से फिसली वो नहीं फिसलती, क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं करता है। ललन सिंह की बात का जेडीयू के कुछ नेता भी दबी जुबान में समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था तो आज जेडीयू अपने दम पर सरकार में होती। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा था। जेडीयू अपने दम पर सरकार में थी, लेकिन चुनाव परिणाम आए तो क्या हुआ? जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जेडीयू बनने के बाद से पहला मौका था कि जब इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के उम्मीदवारों की बिहार में जमानत जब्त हुई हो, और वो इसलिए हुआ क्योंकि अल्पसंख्यकों ने जेडीयू को वोट नहीं किया। अगर किया होता तो नीतीश को लालू या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ लोग ललन सिंह के दावे को लेकर कह रहे हैं कि ललन सिंह आजकल नरेंद्र मोदी के हनुमान बन रहे हैं। उन्हें चारों तरफ भगवा रंग ही दिखाई दे रहा है। संसद के मानसून सत्र में जब मोदी सरकार ने वक्फ बिल पेश किया था तो उस समय भी वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, जबकि उनकी पार्टी ही इसका समर्थन करने को तैयार नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार के दबाव में सरकार को इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा था और कहा जा रहा है कि सरकार अब इस बिल को एक बार फिर से संसद में पेश करने की तैयारी में है। और ललन सिंह की तरफ से तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने बिल पर फैसला लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया तो एक बार फिर से वो लोकसभा में इस बिल के समर्थन में दलीलें देते नजर आएंगे। अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर ललन सिंह को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देता है, जबकि नीतीश कुमार ने पिछले ही महीने एनडीए की बैठक में सभी विधायकों और सांसदों से कहा था कि मुसलमानों के पास जाएं, उन्हें समझाएं कि सरकार उनके हित में कितने काम कर रही है, कितनी योजनाएं मुसलमानों के लिए सरकार लेकर आई है, कितनी योजनाएं चल रही हैं। बताया जाए कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, ना तो सत्ता मिलने पर हिस्सेदारी देती है और ना ही कोई ऐसी योजना लाती है जिससे अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों का फायदा हो। यानी नीतीश कुमार मुसलमानों के पास जाने की बात कर रहे हैं तो ललन सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमसे दूर भागता है, वो हमें वोट ही नहीं करता है। दरअसल मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में जेडीयू कार्यकर्ता का एक सम्मेलन था और इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शिरकत करने पहुंचे और उन्होंने जो कहा उससे जेडीयू के अंदर ही विवाद पैदा होता दिखाई दे रहा है। ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले अल्पसंख्यक समुदाय वोट नहीं देते थे, लेकिन अब देने लगे हैं। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए हैं तभी से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में क्या स्थिति थी, आप लोग ही ये भला किसी से छिपा हुआ है क्या? आज देख लीजिए कि किस प्रकार से मदरसा से लेकर उर्दू शिक्षक और बुनियादी ढांचों में बदलाव, शिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं को दिया गया है।
नीतीश कुमार के 19 वर्षों के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए जितना विकास हुआ है वो आजादी के बाद बिहार के इतिहास में किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक समुदाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट नहीं देता। ललन सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा से ही बिहार के बारे में सोचा है। नीतीश ने किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उन्हें वोट देता है और कौन नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरे बिहार के हित में काम करते हैं। ललन सिंह जब ये दावा कर रहे थे कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है तो उस समय नीतीश के करीबी मोहम्मद जमसल भी मंच पर ही थे। उन्होंने ललन सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जमाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी में और बेलागंज विधानसभा हुए उपचुनाव में अल्पसंख्यकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया है। अल्पसंख्यक समुदाय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट करता है। कभी कभी नेताओं की जुबान फिसल जाती है और शायद इस बार ललन सिंह के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। तो अब ललन सिंह के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि अब उनके नीतीश कुमार से रिश्ते बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार की तो तारीफ की, लेकिन मुसलमानों को लेकर उनके बयान कुछ कुछ वैसे ही थे जैसे बीजेपी के नेताओं के होते हैं। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए कई योजनाएं लॉन्च की। पीएम जो योजनाएं आम लोगों के लिए लाते हैं उससे लाभान्वितों में मुस्लिम समुदाय की भी बड़ी भागीदारी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुसलमान इतना होने के बावजूद बीजेपी को वोट नहीं करता है, बीजेपी को वोट नहीं देता। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, मुसलमान उस नेता को पसंद करता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो, फिर भले ही वो किसी भी दल से क्यों ना हो। और अब ललन सिंह के बयान से भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि बिहार जहां जेडीयू का मुकाबला इंडिया गठबंधन से होना है, वहां मुसलमान जेडीयू के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं, जबकि मुसलमानों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार काम कर रही है। तो यहाँ पर अब ललन सिंह के बयान ने यह साफ साफ बता दिया है कि वो बीजेपी से ज्यादा करीबी बढ़ा रहे हैं और बीजेपी से बढ़ती करीबी ललन सिंह के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। और नीतीश कुमार की आंखों में अब ललन सिंह खटक रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार मुस्लिमों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि वो बीजेपी नेताओं को भी कह रहे हैं कि वो जगह जगह जाकर जो योजनाएं जेडीयू की तरफ से या नीतीश सरकार की तरफ से लागू की गई हैं उनके बारे में जानकारी दें, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर। यही नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी आला कमान तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि उनकी विचारधारा के हिसाब से ही बीजेपी को भी चलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें मुश्किल हो सकती है। इसी तरह वो ये भी मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसे नीतीश कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।